Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about characteristics of a good audit program. यानी कि हम बात करेंगे कुछ ऐसे एसेंशियल फीचर्स की जो ज़रूरी होते हैं, यानी कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर किसी भी अच्छे ऑडिट प्रोग्राम में। तो उनको हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो एसेंशियल क्वालिटीज़ जो होती है एक गुड ऑडिट प्रोग्राम की, वो आर एज अंडर है। सबसे पहले आता है रिटन। जो ऑडिट प्रोग्राम है वो आपकी रिटन स्कीम है ऑडिटर के वर्क की। ये हेल्प करती है मेंटेन करने में एक हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द ऑडिटर। अगर कोई केस हो ऑडिट प्रोग्राम का, ओरल ऑडिट प्रोग्राम का, तो ऑडिटर जो है होल्ड नहीं कर सकता अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर केयरलेसनेस। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम जो है एक रिटन स्कीम में होना चाहिए ऑडिटर के वर्क के लिए। सो सबसे पहला ऑडिट program is a written scheme of auditor's work. It helps in maintaining harmonious relationship between the client and the auditor। ठीक है। फिर दूसरा आता है कि ये आपका क्लियर कट होना चाहिए। जो भी ऑडिट प्रोग्राम, एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम में जितना भी ऑडिटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके स्टाफ मेंबर्स के बारे में कि किस तरीके से वो काम को यूटिलाइज करेंगे, इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइडेड की जा रही है ऑडिटर के द्वारा इस वे में हो कि जिससे कि एम्प्लॉय इस बात को ईज़िली समझ सके और जो भी काम किया जा रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिटिंग, और उनको मतलब किसी तरीके की मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, क्लियर कट होनी चाहिए ईच एंड एवरी आइटम ऑडिट प्रोग्राम का। ठीक है। जिससे कि क्लैरिटी जहाँ होगी तो वहाँ क्या होगा, एक तो टाइम सेव होगा, साथ ही साथ एनर्जी भी सेव होगी ऑडिटर की, साथ ही साथ उसके स्टाफ की भी। तो सेकंड आता है क्लियर कट। तो ईच एंड एवरी item of an audit program must be clear cut, information provided must be in such a way that the employees can easily understand what is to be done by them in the course of audit, and they do not feel asking from the auditor about their असाइंड वर्क। तो क्लैरिटी क्या का है, दोनों ही चीज़ों को बजाती है, एक तो टाइम को और एक एनर्जी को। तो क्लैरिटी सेव्स बोथ टाइम एंड एनर्जी ऑफ द ऑडिटर
as well as his staff। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये हुई। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फिक्स होना चाहिए ऑडिट के स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो फिक्सेशन ऑफ ऑडिट स्टाफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यानी कि फिक्सेशन हो ऑडिट स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि सर्व करेगी एक मोरल चेक, जिससे कि अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, फिटेबली नहीं कर रहा है, तो अगर कहीं दिक्कत आएगी केयरलेसनेस की, तो वो ईज़िली उसको पकड़ पाएंगे कि किसके काम करने से ये दिक्कत आई। तो इससे फिक्सेशन ऑफ स्टार ऑडिटर के स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी स्टाफ को। तो फिक्सेशन ऑफ ऑडिट staffs responsibilities will serve as a moral check over them, and they shall do the work properly and effectively. In case of their carelessness, they can be held responsible। ठीक है। फिर आता है आपका ओवरऑल चेकिंग। इसमें क्या है, जो एक ऑडिट प्रोग्राम है वो प्रिपेयर्ड होता है कि इस मैनर में कि जिससे ईच अकाउंट बुक ऑडिटेड हो बिगिनिंग से एंड तक, और कुछ भी ना रहे। तो ये इस तरीके की डिवाइस है जो हेल्प करती है इजी डिटेक्शन में एरर को और फ्रॉड्स की। ठीक है। तो एन ऑडिट प्रोग्राम must be prepared in such a manner that each account book is audited from the beginning to the end, and nothing is left out, तो ये डिवाइस हेल्प होगी इजी डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो सच अ डिवाइस shall help in easy detection of errors and frauds। ठीक है। फिर आते हैं आपके नॉलेज ऑफ कंसर्न रूल्स। ठीक है। तो जो आपका स्टाफ है उसको पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज ऑफ कंसर्न्ड रूल्स, तो स्टाफ है उसको पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। और अगर ऑडिटेड वर्क है रिलेटेड है पार्टनरशिप फर्म में, तो ऑडिटर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जो 1932 है। अगर कंपनीज़ एक्ट से रिलेटेड है तो कंपनीज़ एक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी तरीके से द ऑडिटर एंड हिज
staff members well members must well conservant with the law relating to organizations under ऑडिट। ठीक है, उसके बाद में आपके आता है नेक्स्ट, जो कि है सिग्नेचर डेट एंड कॉलम। क्या आएगा आपका? सिग्नेचर डेट एंड कॉलम। एक ऑडिटर जो प्रोग्राम है उसमें कंसिस्ट होता है सेपरेट कॉलम सिग्नेचर का, जिसमें वेरियस ऑफिशियल्स डेट वर्क होते हैं। ठीक है, तो एन ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट सेपरेट कॉलम फॉर signatures of various officials date work etc। ठीक है, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स एक गुड ऑडिट प्रोग्राम के, जिसमें सबसे पहले था रिटन फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए जो भी आइटम प्रेजेंटेड हो रहा है ऑडिट प्रोग्राम में। मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि जिससे ऑडिटर मिसगाइड हो। पूरी तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी गिवन है, वो एकदम क्लियर कट मैनर में होनी चाहिए। स्टाफ मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर दिया जाए, जिससे वो एक जिम्मेदारी समझे कि अगर वो कुछ भी गलती करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल ट्रीट किए जाएंगे। ओवरऑल चेकिंग हो जाती है इससे हर अकाउंट की, शुरू से लेके लास्ट तक। फिर नॉलेज होनी चाहिए स्टाफ मेंबर्स को, ऑडिटर को खुद को और ऑडिटर के स्टाफ मेंबर्स को कंसर्न रूल्स के बारे में। अगर उसकी कंपनी पार्टनरशिप फर्म की है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की उसको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही अगर कंपनी के अंडर है तो कंपनीज एक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर एक कॉलम होता है सिग्नेचर डेट एंड कॉलम का, जिसमें सिग्नेचर्स होते हैं वेरियस ऑफिशियल्स के डेट और वर्क के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ऑडिट प्रोग्राम।